बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें एक और तोहफा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कमी का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की कमी करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया, जिसके बाद रेपो रेट कम करने का फैसला हुआ है। अब रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% पर आ गया है। And after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook, as I mentioned, we are forward looking. The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. आपको बता दें कि रेपो रेट में कमी का सीधा असर लोन की ब्याज दरों पर पड़ता है। यानी आरबीआई की ओर से रेपो रेट कम करने से न केवल मकान, गाड़ी या दूसरी चीजों के लिए कर्जों पर लगने वाला ब्याज कम होगा, बल्कि होम लोन और कार लोन की ईएमआई भी कम होगी। इससे महंगाई पर भी लगाम लगेगी और ग्रोथ रेट में वृद्धि भी होगी। जाहिर है कि आरबीआई के इस फैसले से देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी बचत में इजाफा होगा। पिछले 5 साल की अवधि में ये पहली बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट को घटाया है। इससे पहले मई 2020 में रेपो रेट 0.40% की कटौती के बाद 4% किया गया था। इसी के साथ अब रिवर्स रेपो रेट 3.35% हो गया है। रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई को कर्ज देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसी के चलते आरबीआई रेपो रेट में कटौती का फैसला कर पाया है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 से 26 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने की उम्मीद है। उन्होंने अनुमान जताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.7%, जुलाई से सितंबर की तिमाही में 7%, अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही और जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में ये 6.5% रहेगी। The RBI has estimated that real GDP growth for the next year to be at about 6.7%, with Q1 at 6.7%, Q2 at 7%, Q3 at 6.5%, and Q4 too at 6.5%. आरबीआई गवर्नर के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2024-25 में खुदरा महंगाई दर 4.8% रहने का अनुमान है, जबकि चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च 2025 में महंगाई दर 4.4% रह सकती है। इस साल सामान्य मॉनसून की वजह से आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.2% महंगाई दर का अनुमान जताया है। आरबीआई के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में महंगाई दर 4.5%, दूसरी तिमाही में 4%, तीसरी तिमाही में 3.8% और चौथी तिमाही में 4.2% रहने का अनुमान है। Assuming a normal monsoon, CPI inflation for the financial year 2025-26 next year is projected at 4.2%, with Q1 at 4.5%, Q2 at 4%, Q3 at 3.8%, and Q4 at 4.2%. The risks are evenly balanced. आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती के ऐलान और जीडीपी ग्रोथ के अनुमानों का बिजनेस जगत ने स्वागत किया है। आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा कि इससे आने वाले समय में लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, जिससे खपत बढ़ेगी और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी और जीडीपी में भी इससे इजाफा होगा। क्योंकि जिस तरह से बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास का ध्यान रखा था और ठीक उसके एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपील की थी कि इस बार जो है बजट गरीबों के लिए होगा, मिडिल क्लास के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा, तो ये संकेत बजट में ही मिल गए थे कि अब की बार जो रेपो रेट होगा
उसमें जो है आम आदमी मिडिल क्लास के हाथ में कैश फ्लो आएगा। और कैश फ्लो आने के दो ही तरीके थे कि उनकी जो टैक्स की सेविंग हो और उनकी ईएमआई की सेविंग हो। और ईएमआई और टैक्स ये दोनों में कमी करके सरकार जो है मिडिल क्लास के हाथ में पैसा देना चाहती है। रेपो रेट की कमी होने से जो बैंक ईएमआई है, जो व्यक्ति पर्सनल लोन पे देता है, होम लोन पे देता है, कार लोन पे देता है, और लगभग हर मिडिल क्लास के पास होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन है, तो उसकी ईएमआई जो है प्रति माह कम होगी। और ये आशा है कि 0.25 का जो रेट कट हुआ है उससे करीब 5 से 10% जो है, जो उसकी करंट ईएमआई है किसी मिडिल क्लास व्यक्ति की, करंट ईएमआई में 5 से लेकर 10% की कमी हो जाएगी और उसके हाथ में उतना पैसा आएगा जो अगेन कंज्यूमर स्पेंडिंग में खर्च होगा, जो इकोनॉमी में फिर वो पैसा रन करेगा। और इस तरह से एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरह एक तरफ सेविंग होगी, दूसरी तरफ इकोनॉमी रन करेगा। जब आरबीआई ने ये एक्शन लिया तो रेट कट का जो 6.25 पे लेकर 25 बेसिस पॉइंट से घटा है, वो एक फॉलो अप एक्शन में देखता हूं यहाँ पे कि अभी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी जो है वो नीचे आई है। यानी क्या होगा कि लोगों के पास पैसा भी है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी है, तो दिस विल फर्दर गिव इम्पेटस टू कंजम्पशन। सो ये पूरी पॉलिसी इनकोहेरेंट चल रही है, साथ में चल रही है। रादर पॉलिसी जो है वो एकदम कोहेरेंट है और वो साथ में, यानी यूनियन गवर्नमेंट ने फिस्कल और इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में फॉलो अप किया। तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में वो ओवरनाइट नजर नहीं आएगा। लोग बोलते हैं कैसे होगा, क्या होगा, नहीं, वो ओवरनाइट नहीं नजर आता है। वो ओवर अ पीरियड 2-3 क्वार्टर्स में आप देखोगे कि नंबर्स में बदलाव आते हुए, अच्छे होते, इंप्रूव होते हुए दिखाई देगा। और अगर कंजम्पशन बढ़ता है, सो दिस विल लीड टू हायर जीडीपी ग्रोथ। कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए केंद्रीय बजट में देशवासियों को आयकर में राहत देने के बाद अब आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती निश्चित तौर पर मिडिल क्लास के लोगों की आर्थिक मुश्किलों को कम करेगी। लोगों के हाथ में अधिक पैसा होगा तो वो ज्यादा खर्च भी कर पाएंगे और इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट भी मिलेगा और इकोनॉमी भी मजबूत होगी।